आइए दोस्तों, आईएएस पीसीएस सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का नया चैप्टर लेके आए हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट। ये काफ़ी प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हुए हैं। किस परिवर्तन के कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राज़ील की राजधानी क्या थी? ब्राज़ीलिया है। तो शहर है एक रियो डी जनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई गई। तो किसकी चिंता जताई गई? तो एक तो थी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई गई। इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया। किस सम्मेलन में लिया गया? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कह सकते हो। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में लिया गया। किससे लड़ने के लिए? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर चिंता। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला है रियो अर्थ समिट, यानी अर्थ मतलब पृथ्वी होती। 1922 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1992 में की गई है। यह 18 संस्थाओं को मिलाकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। कितने देशों से? 183 देशों के साथ वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी, आगे देखते हैं। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों यानी स्थलीय व जलीय दोनों को मिलाकर के को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं। यह इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में COP 7 की बैठक मराकेश में आयोजित की गई। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना कब की गई? तो 2001 COP 7 कहाँ पे की थी? माराकेश में। ठीक, आगे देखते हैं। साथ ही निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
एवं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्षता नाओको हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है। GEF के कौन है? नाओको इसी नाम है इनका, नाओको इसी। ये किसकी अध्यक्ष हैं? GEF की हैं। GEF का संस्था का ढांचा इस प्रकार है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस प्रकार देखते हैं। गाइडेंस, ऑप्शंस, एक्शन। क्या है? गाइडेंस, ऑप्शन, ऑपरेशन, एक्शन। तो इसमें ये बहुत सारे दिए गए अनडेप, ये सब इसके अंदर आते हैं। UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, EBRD, FAO, AIAD, IFAD, UNIDO, WWF, USCI, बहुत सारी इसमें संस्था आती हैं इसके अंतर्गत। आगे देखते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी। GEF का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी। जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD का नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन आता है। जलवायु परिवर्तन क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। इनका UNFCCC। मरुस्थली के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्लाइमेट डिसर्टिफिकेशन नाम है क्या? डिसर्टिफिकेशन। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेशन स्टॉकहोम रखा गया है। एवं पारा पर मिनिमाता में क्या है? मिनिमाता कन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न कोश। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, कौन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। बी है ऑप्शन पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। डी है इनमें से कोई नहीं, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। आइए देखते हैं इसके विषय में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी ऑप्शन है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी ऑप्शन है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। तो इसका क्वेश्चन सही होगा, ए आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं इसका। रियो अर्थ समिट यानी 1992 के दौरान
वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी, GEF का फुल फॉर्म है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी। जैव विविधता होती है, CBD नाम है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा विषय में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट नाम है। और उसके बाद आता है आपका मरुस्थली के विरुद्ध संयुक्त अभिसमय इत्यादि के वित्तीय क्रिया के रूप में काम करता है। कौन करता है? अर्थ रियो अर्थ समिट करता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।